हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जानेंगे तीन ताल के बारे में। ताल ताल क्या है, जिसे हम रिदम भी कहते हैं। इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक दिन पूरा होने में 24 घंटे लगते हैं और 24 घंटों को हमने मिनटों में, सेकंड्स में डिवाइड कर रखा है, तब जाके पूरा एक दिन होता है। उसी तरह ताल को हम मात्राओं में डिवाइड करते हैं और जब ये मात्राएं एक ग्रुप बनाती हैं, एक पूरा सर्कल बनाती हैं, तब वो ताल बनती है। ऐसे ही बहुत सारी तालें बनती हैं, लेकिन हम बात करेंगे तीन ताल की। तीन ताल में 16 मात्राएं होती हैं और उसके 4 विभाग होते हैं और उन विभागों के भी 4 भाग होते हैं। जैसे एक विभाग और उसमें 4 मात्राएं, 4 बीट्स, 4 भाग। दूसरा विभाग 4 मात्राएं, 4 भाग। तीसरा विभाग 4 मात्राएं, 4 भाग। ऐसे ही चौथा, और यही 16 मात्राएं मिलकर तीन ताल बनाती हैं। तो अब हम इसे हाथ पर लगाना सीखते हैं। तो सबसे पहले इन विभागों को हम हाथ पर बांट लेते हैं। 4 इधर, 4 इधर, 4 इधर और 4 इधर। तीन ताल में 1, 5, 13 मात्रा पर ताली आती है और 9 मात्रा हमारी खाली होती है। तो आइए अब इसे हाथ पर लगाते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1। आप सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर 1 क्यों मारा। 1 हमारा सम होता है, यानी कि जहाँ से हमने शुरू किया वहीं पर हमें ख़त्म करना है। जो चीज़ जहाँ से शुरू होगी वो वहीं पर ख़त्म होगी, उसे हम सम कहते हैं। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि किसी भी ताल की पहली मात्रा आपकी सम होती है। तो अब जानते हैं तीन ताल के क्या बोल हैं। धा, धिन, धिन, धा, धा, धिन, धिन, धा, धा, तिन, तिन, ता, ता, धिन, धिन, धा। इसे अब हाथ पर लगाते हैं। सेम जो मैंने आपको बताया है वैसे ही हम ताली मारेंगे, जैसे मैंने आपको काउंटिंग के साथ सिखाया था। धा, धिन, धिन, धा, धा, धिन, धिन, धा, धा, तिन, तिन, ता, ता, धिन, धिन, धा, धा। तो अब आप तीन ताल को अच्छे से समझ गए होंगे। अब आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए और मैं मिलती हूँ अब आपको नेक्स्ट लेसन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।